Hello class 6, a very warm welcome back to Trending Learn. So students, आज हम अपना चैप्टर द रेवन एंड द फॉक्स का NCERT एक्सरसाइज करने वाले हैं. ओके, तो इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर द रेवन एंड द फॉक्स फेबल्स एंड फोक टेल्स का चैप्टर है इंग्लिश पूर्वी बुक का, उसको हम बहुत आसानी से बहुत सिंपल वे में कंप्लीट कर लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा आता है लेट्स डिस्कस. तो लेट्स डिस्कस में आपके बुक में होंगे इस तरीके से फिलअप्स. ठीक है, फिलअप्स होंगी जिसमें आपको स्टैंजा के वाइज फिलअप्स दी होंगी. अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने रेवन एंड द फॉक्स का फुल फ्लैज चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट्स में कंप्लीट किया है, तो वेल एंड गुड, आप ये बहुत आसानी से कर लोगे. अगर नहीं देखी तो स्टूडेंट्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, नहीं तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, आप जाकर अभी देखिए. सिर्फ 6 मिनट्स की बात है. देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली. ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने इंग्लिश की पूरी फुल फ्लेज प्लेलिस्ट, इंग्लिश और साइंस की फुल फ्लेज प्लेलिस्ट है, बिल्कुल न्यू फ्रेश है 2025-26 स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, साथ ही साथ जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की हैं वो भी अवेलेबल है, तो जल्दी जाओ चेक कर लेना. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला आता है मिस्टर रेवन इज अ. मिस्टर रेवन कौन थे? मिस्टर रेवन कौन थे जी, दसो. बर्ड. फ्रॉग का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, फॉक्स होता फिर भी सोच लेते. बर्ड है. द नेम ऑफ द फॉक्स, फॉक्स का नाम क्या था? रेवन के रेनार्ड. हमने अभी देखा कि रेवन क्या था, एक बर्ड, तो फॉक्स क्या हुआ अभी? रेनार्ड. फॉक्स क्या हुआ हमारा? रेनार्ड. ओके. मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक. मिस्टर रेवन के बीक में क्या था? पीस ऑफ फूड और बंच ऑफ लीव्स. क्या फूड का एक टुकड़ा था या फिर लीव्स का एक बंच था? तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपने उसमें एक पिक्चर भी देखी होगी जिसमें रेवन के बीक में फूड का टुकड़ा है, ना कि बंच ऑफ लीव्स है. तो हमारा आंसर है पीस ऑफ फूड. चलिए सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं. द फूड कॉल्स द रेवन फूड रेवन सॉरी द फॉक्स कॉल्स द रेवन. फॉक्स रेवन को क्या बोल के बताता है? फुलिश बर्ड और गुड लुकिंग बर्ड. तो देखो, सेकंड स्टैंजा के अकॉर्डिंग फॉक्स रेवन को क्या बोलता है कि बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे आ गया गुड लुकिंग. ठीक है, कि वो बहुत सुंदर है. अगर वो गाएगा तो पूरे वुड्स के जो बर्ड्स हैं वो इसको क्या बोलेंगे? किंग, है ना. तो उसमें उसके हिसाब से जो है गुड लुकिंग है. द फॉक्स आस्क रेवन टू. फॉक्स रेवन को क्या करने के लिए बोलता है? क्या करने के लिए बोलता है? सिंग. ठीक है, फॉक्स आस्क रेवन टू सिंग. द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन. रेवन और फॉक्स कहाँ पे रहते हैं? वुड्स में. ट्रीज में नहीं रहते, वुड्स में. हमने देखा था ना, द बर्ड्स ऑफ द वुड्स विल कॉल हिम अ किंग. तो नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट स्टैंजा 3 है जिसमें है हमारे रेवन एंड दैट द रेवन डैश दैट ही क्रोक. रेवन ये भूल चुका था कि वो क्रॉक करता है. क्रो का मतलब क्या होता है? क्रो का मतलब क्या होता है? जैसे टड्डू करता है, सॉरी, मेंढक करता है, फ्रॉग करता है. फ्रॉग की आवाज कैसे आती है? टर टर टर. तो रेवन भी कुछ वैसा बोलता है, सेम वैसे नहीं बोलता. तो वो ये भूल चुका था, फॉरगॉट, वो ये भूल चुका था. नेक्स्ट, द रेवन ओपनड इट्स बीक. रेवन ने अपना मुंह खोला, अपनी चोंच खोली. किसके लिए? खाने के लिए कि गाने के लिए? गाने के लिए. फर्दर द डैश फेल डाउन. क्या गिर गया? फूड. रेवन थोड़ी गिरा था, फूड गिरा था. जब उसने गाने के लिए अपनी चोंच निकाली तो जो उसके मुंह में टुकड़ा था फूड का वो नीचे गिर गया. स्टेंजा 4 में आते हैं. द फॉक्स डैश एट द रेवन. फॉक्स ने रेवन के ऊपर देखा या लाफ किया? लास्ट स्टेंजा के हिसाब से जब उसके मुंह से टुकड़ा फूड का गिर गया तो फॉक्स क्या किया? लाफ. वो हंसने लगा रेवन के ऊपर. इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वनसेल्फ. किसी को अपने आप पे इतना ज्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए, ये मूर्खता है. इट इज नॉट वाइस, ये वाइस नहीं है, ये सियानप नहीं है. ठीक है, किसी भी चीज में. द रेवन लर्न. रेवन ने सीख लिया था. क्या सीख लिया था? लेसन. रेवन ने क्या सीख लिया था? लेसन. फर्दर नेक्स्ट पे आते हैं जिसमें है हमारे पास रीड द पोइम अगेन. पोइम को उन्होंने बोला दोबारा पढ़ो, पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर एक बार पढ़ ली है तो. मैच द वर्ड्स. वर्ड्स को मैच करो. कॉलम ए में दिए हैं, उसके मीनिंग्स कॉलम बी में है, तो आपको उनको मैच करना है. चेक योर आंसर्स विद योर टीचर. अपने टीचर से आंसर्स चेक करो.
तो फर्स्ट आता है हमारा पर्च्ड। पर्च्ड देखो, पर्च्ड का मतलब क्या है, हाँ, जैसे कि हमने पॉइंट पढ़ी थी उसमें बोला था ना कि रेवन पर्च्ड ऑन अ लिम्ब, कि रेवन जो है एक लिम्ब के ऊपर बैठा। तो पर्च्ड मतलब बैठा। तो सेट ऑन अ ब्रांच, पर्च्ड मतलब सेट ऑन अ ब्रांच, तो मैं डी के साथ मैच कर दूंगी, यहाँ पे नंबर 1 भी डाल दूँ। फर्दर मोर्सल क्या होता है, तो हमने देखा था द रेवन हैड अ मोर्सल इन हिज बीक, उसके बीक में एक मोर्सल था। मोर्सल का मतलब फूड का टुकड़ा, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, ठीक है। 2, उसके बाद आ जाओ सीक। सीक का मतलब है किसी चीज को देखना, टू लुक फॉर समथिंग, तो मैं सीक को टू लुक फॉर समथिंग के साथ मैच कर दूंगी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्राइड। प्राइड मतलब ये फील करना कि मैं दूसरों से अच्छा हूँ, मुझे अपने आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा है, दैट आई एम बेटर देन अदर्स। तो ऐसा, अब जो रेवन था वो क्या फील कर रहा था कि वो दूसरों से ज्यादा बेहतर है, तो प्राइड किसके साथ मैच हो जाएगा, फीलिंग टू बी बेटर देन, दैट यू आर बेटर देन अदर्स। आइड, आइड मतलब आंख रख लेनी, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है हम उस चीज को देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। टू लुक विद इंटरेस्ट एट समथिंग, तो यहाँ पे हमारा नंबर 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिम्ब। लिम्ब क्या होता है, ब्रांच, ट्री की ब्रांच, ट्री की शाखा, तो वहां पे हम लिम्ब लगाएंगे। उसके बाद वुड्स क्या है, स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, की फॉरेस्ट का एक छोटा सा एरिया जिसमें सेम तरह के दरख्त हों, सेम तरह के वृक्ष हों, सेम तरह के पेड़ हों, ठीक है, जिस भी वर्ड से समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा नंबर 7, तो हमारी मैचिंग भी डन। नेक्स्ट पे आते हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सो लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स दिए हैं हमें, नंबर उनको करो जैसे जैसे पॉइंट में हुआ उस तरीके से आपने इनको नंबर देना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, फॉक्स के मुंह में आया है पानी, तो वो इंटरेस्ट के साथ उसके ऊपर देख ही जा रहा है। यहाँ पे फॉक्स लेके भाग गया, यहाँ पे देखो उसके मुंह से टुकड़ा गिर रहा है, यहाँ पे इसको टुकड़ा मिला, तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या था, उसको फूटा फूड का टुकड़ा मिला रेवन को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब वो पेड़ के ऊपर जाकर बैठा, तो जो रेनार्ड द फॉक्स ने उसकी तरफ देख लिया, ठीक है, उसके मुंह में आ गया पानी, 2 नंबर। उसके बाद क्या हुआ, उसने उसको उसकी इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि वो उसने गाने के लिए अपना मुंह खोल दिया, देखो, और फूड का टुकड़ा नीचे गिर गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नंबर 3। अब यहाँ पे देखो उसका नीचे गिर गया, ये लेके भाग गया, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 4। ओके, तो ये था 2413, पॉइंट के हिसाब से हमने कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमने ये लाइंस पढ़नी है, ये हमारी रेवन वाली पॉइंट से ही ली गई हैं, और हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आता है, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सर रेवन आप बहुत हैंडसम हो, उसकी लुक्स के ऊपर उसकी तारीफ की। सच फेदर्स, देखो कितने सुंदर फेदर्स है, इफ यू वुड सिंग, अगर तुम से गाओगे ना, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड विल कॉल यू किंग, ये इस वुड के बर्ड्स तुम्हें क्या बुलाएंगे, किंग। तो सच फेदर्स रेफर टू, सच फेदर का मतलब क्या है, शाइनी एंड ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड डल, ग्रे एंड लॉन्ग, ये शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव। तो इस सभी में एक ही वर्ड है जो कि उसकी तारीफ कर रहा है, तो वो तो उसकी तारीफ ही कर रहा था। बाकी तो उसने भी देखो, ब्लैक एंड डल की काले और भद्दे थे, ग्रे और लॉन्ग थे, ग्रे कलर और लंबे थे, शॉर्ट और अनअट्रैक्टिव छोटे से थे और अट्रैक्टिव नहीं थे। तो ये सारे तो उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसने उसकी तारीफ की थी, वो भी झूठी वाली, तो यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे, शाइनी एंड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे शाइनी एंड ब्यूटीफुल आ जाएगा। नेक्स्ट, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ वुड कॉल द रेवन किंग, वुड्स की जो बर्ड्स है वो रेवन को किंग क्यों बुलाएंगी भी, द बर्ड्स ऑफ वुड्स वुड कॉल द रेवन किंग इफ ही सिंग, उसने बोला था ना कि इफ यू विल ओनली सिंग, अगर तुम गाओगे तो यहाँ इस वुड्स की बर्ड्स क्या की, तुम्हें किंग बुलाएंगी। तो अगर तुम उसने बर्ड्स की वुड्स की जो बर्ड्स है उसको रेवन को किंग क्यों बुलाएंगे, अगर वो गाएगा। उसके बाद आ जाएगा, व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस रेवन एज सर, फॉक्स ने रेवन को सर वह क्यों बुलाया, क्यों बुलाया अभी, उसको सिर्फ उसकी झूठी तारीफ के लिए, ठीक है, सिर्फ उसको क्या कर रहा था, वो माखन लगा रहा था, तो सर आउट ऑफ फ्लैटरी ओनली, सिर्फ उसकी झूठी तारीफ के लिए जो है उसको सर कह के बुला रहा था। बाद में तो उसको बुद्धू बुद्धू बुलाने लगा कि तुम बुद्धू हो, तुम मूर्ख हो, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा सेकंड लाइन, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, रेवन जिसने की जोक नहीं देखा, जोक मतलब ये झूठ जो उसने बोला वो देखा नहीं। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक, ये भूल गया, फॉरगॉट भूल गया कि उसकी आवाज सिर्फ क्या है, क्रोक। ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी वो बीक खोल ली। इन हिज फुलिश प्राइड, अपने जो मूर्खता वाले अहंकार में उसने जो है अपनी बीक खोली। वाई डिड द
रेवन ओपन हिज बीक, रेवन ने अपनी बीक क्यों खोल ली? रेवन ओपन हिज बीक इन हिज प्राइड, उसने अपने प्राइड में बीक खोल ली, ठीक है। एज, क्योंकि जो फॉक्स था उसने फॉल्सली फॉर प्रेज्ड हिम ऑन हिज लुक्स एंड वॉइस, कि जो फॉक्स था उसने उसकी लुक्स और वॉइस पे उसकी झूठी तारीफ की थी, इसलिए उसने अपनी बीक खोल ली। कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन इन हिज प्राइड, यहाँ पे बेटा ऐड कर लेना, यहाँ पे आप ऐड कर लेना, वेट, यहाँ पे आप ऐड कर लेना टू सिंग, टू टू ठीक है। तो रेवन ने अपनी बी खोल ली इन हिज प्राइड, एक प्राइड में खोल ली गाने के लिए, क्योंकि फोक्स ने उसकी झूठी तारीफ की थी। कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड, तो यहाँ पे फॉक्स क्लेवर है, तो रेवन क्या है? बी, फुलिश। रेवन क्या है? फुलिश। आगे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन, ये हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। व्हाई डज रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रो, रेवन ये क्यों भूल गया कि उसकी आवाज सिर्फ एक क्रो थी? आफ्टर लिसनिंग द प्रेज फॉर हिम बाय द फॉक्स, फॉक्स के द्वारा जो उसकी तारीफ हुई ना, वो सुनने के बाद वो ये भूल गया कि उसकी आवाज सिर्फ एक क्रोक है, ठीक है। वाई डज रेनार्ड मेक रेवन सिंग, हाउ डज, कि रेनार्ड, फॉक्स का नाम रेनार्ड है, तो उसने कैसे रेवन को, रेवन से जो है गाना गवाया? रेनार्ड मेक रेवन सिंग बाय, कैसे? बाय फॉल्सली प्रेजिंग, उसकी झूठी तारीफ करके, कैसे? उसके लुक्स पे, उसकी वॉइस पे, ठीक है। व्हाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट, रेनार्ड ने क्यों बोला कि प्राइड इज नॉट वॉइस, उसने ये स्टेटमेंट क्यों दी? उसने, रेनार्ड सेज दैट प्राइड इज नॉट वाइज, उसने बोला प्राइड इज नॉट वाइज एज इट विल लीड टू लॉस एंड सफरिंग ओनली, क्योंकि अगर हमारी कोई झूठी तारीफ करता है और हम उसकी तारीफ को कंप्लीट करने के लिए हम जो है वो काम करने लग जाते हैं उसके पीछे पड़ के, जैसे उसने रेवन को गाने के लिए बोला और वो अपने झूठे प्राइड में गाने लग गया। उसने, बुद्धू ने ये नहीं सोचा कि मैं, ये मुझे मेरी तारीफ क्यों कर रहा है अचानक, है ना? अच्छा, हमारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्या ये मुझसे कोई काम तो नहीं करवाने वाला? तो उसने जो है इससे, इसलिए उसने ये बताया कि प्राइड इज नॉट वाइज, क्योंकि इससे हमारा लॉस ही होगा, जिस तरीके से रेवन का फूड का लॉस हो गया वो ले गया, ठीक है। इससे सफर ही करना पड़ेगा आपको। एक रीजन दो कि टीचिंग जो है सरप्राइज क्यों है, टीचिंग ये सरप्राइज क्यों था? एज रेवन इज नॉट एज क्लेवर एज, क्योंकि जो रेवन था वो फॉक्स के जितना होशियार नहीं था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 7 पे। इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, इमेजिन करो कि कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे? हाउ वुड यू रिएक्ट? तो यहाँ पे आई वुड अलर्ट माई सेल्फ, सबसे पहले तो मैं अपने आप को अलर्ट कर लूंगा। एंड सीक द रीजन बिहाइंड दिस फ्लैटरिंग, और इस फ्लैटरिंग मतलब इस झूठी तारीफ के पीछे, ये जो तारीफ इतनी कर हो रही है मेरी, उसके पीछे का रीजन देखूंगा। आफ्टर एनालाइजिंग द होल, यहाँ पे कैपिटल ए आएगा, ठीक है। आफ्टर आफ्टर एनालाइजिंग द होल सिनारियो, पूरा सिनारियो एनालाइज करने के बाद, आई विल टेक स्टेप्स केयरफुली, मैं बहुत ध्यान से कोई भी कदम उठाऊंगा, कोई भी कदम उठाऊंगा मतलब कुछ भी कहूंगा या कुछ भी काम करूंगा। लेट्स लर्न, ट्राई द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज बीन डन फॉर यू, ये हमारे लिए ऑलरेडी डन था, लिम्ब और हिम, ठीक है। तो आपने जो है स्टेंजा देखा होगा, स्टेंजा के लार्ज में जो वर्ड्स है वो सेम थे, राइमिंग वर्ड्स थे, जैसे लिम्ब हिम, फिर बी का सीक, ठीक है, वर्ड बर्ड, सिंग का किंग, ओ नो, सिंग, सिंग का किंग, जो का क्रोक, ठीक है, प्राइड हाइड, नो ग्लो, अनवाइज सरप्राइज, तो ये सारा क्या था? ये सारा जो था, ये सारे हमारे जो पोइम है ना उसके राइमिंग वर्ड्स है, लास्ट पे जो दिए हुए थे, आप जरूर एक बार पोइम के पीछे देख लेना, सेम सेम वर्ड्स लिखे होंगे, हमने वही वर्ड्स उठा के लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एलिट्रेशन, यहाँ पे हमें एलिट्रेशन का मीनिंग समझाया गया है कि एलिट्रेशन क्या है। एलिट्रेशन एक तरह का बेटा लिटरेरी डिवाइस होता है जो कि इंग्लिश की पोइम्स वगैरह में यूज किया जाता है। इट इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं? सबसे पहले मुझे वोवल साउंड्स बताओ, वोवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, राइट। तो कॉन्सोनेंट क्या होंगे? ए से लेके जेड तक जितनी एबीसी, वोवल्स को निकाल दो, जितनी एबीसी बचती है वो सारे कॉन्सोनेंट है। तो उनकी साउंड जो होगी ना, उसका अगर बार बार रेपिटेशन हो रहा है, अगर उसका बार बार रेपिटेशन हो रहा है,
एट दैट बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की अगर मान लो मैं वर्ड्स की स्टार्टिंग में मान लो वर्ड्स की स्टार्टिंग में देखो, जैसे कि व्हेन टू और मोर, तो यहाँ पे टू में आ गए टी, ठीक है। इस तरीके से जैसे देखो सेम साउंड, सेम साउंड, तो देखो बार बार, तो सेम सेम वर्ड, अम्मा एक मिनट रोक जो वर्ड्स में सेम सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, देखो सेम साउंड है ना, एक ही लाइन में दो, इस तरीके से बार बार अगर एक ही कॉन्सोनेंट का बार बार उसकी साउंड्स में रेपिटेशन होगा तो वो क्या होगी हमारी एलिट्रेशन। जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स इकट्ठे सेम साउंड से स्टार्ट होंगे तो उसे हम एलिट्रेशन बोलेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे देखो चूज द करेक्ट ऑपोजिट फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स गिवन बिलो, ठीक है, बिलो देयर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट विल नॉट मीन, यहाँ पे थोड़ा अलग है, ठीक है। आप एक पोएम देखना जिसमें जो है सेम, ज्यादातर वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हों, जैसे सेम सेम, जैसे बॉक्स बिलो, ठीक है, फ्लाइंग फ्लैटरली, ठीक है, फ्लाइंग फ्लैटरली, सेम सेम वर्ड्स, सेम सेम कॉन्सोनेंट साउंड हो रही है ना, सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वॉवल्स नहीं, सिर्फ कॉन्सोनेंट होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड कंप्लीट द टेबल, ये टेबल हमने कंप्लीट करना है, टेबल में हमें ये ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं आपके। जैसे पर्ज का क्या है, फ्लू, पर्ज का मतलब बैठा, फ्लू का मतलब उड़ गया, फॉरगट का मतलब भूल गया, रिमेम्बर्ड मतलब याद है, फुलिश मतलब मूर्ख, और वाइज मतलब सियाना बंदा, वाइज, हाँ। प्राइड मतलब गर्व हंकार, ह्यूमिलिटी का उसका उल्ट हो गया। लॉफ्ट मतलब हंसना, क्राइड मतलब रोना, इग्नोर मतलब इग्नोर कर देना, नोटिस मतलब कि किसी चीज को नोटिस करना, ग्लो मतलब जो चीज चमक रही हो, डिम मतलब कहते हैं ना लाइट बहुत डिम है, डिम। तो ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं। इसमें जो दो वर्ड्स थे ना, दो वर्ड्स जो थे ना वो क्या थे, एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स कौन था सिल, सिल नहीं सिली था, सिली था यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या था हमारा, हैप्पी। ये दो वर्ड्स एक्स्ट्रा थे, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट है हमारा लेट अस लिसन, कि हमने जो है एक लिसन की सुन के एक स्टोरी छोटी सी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है यू विल लिसन टू व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड, कि आप सुनोगे कि फूड को खोने के बाद क्रो कैसा फील करा था, ठीक है, उसने क्या किया। एज यू लिसन, जैसे कि आप सुनते हो, मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स, हमें स्टेटमेंट्स दिए, हमने उनको ट्रू या फॉल्स मार्क करना है कि वो सही है ही नहीं। तो रेफर टू पेज नंबर, ट्रांसक्रिप्ट जो है 37 पेज पे है, जो कि ये वाली मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, ये हमारी ट्रांसक्रिप्ट आपके 37 पेज पे है। तो मैं बोलूंगी सबसे पहले, आप खुद सॉल्व करना है, देन वी विल सॉल्व आउट। सबसे पहले आता है डियर स्टूडेंट्स द क्रो फेल्ट रियली सैड बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम। अब जो उन्होंने बोला डियर स्टूडेंट्स, जो क्रो है ना उसको बहुत सैड महसूस हो रहा है क्योंकि फॉक्स ने उसके साथ चीटिंग की। इन द क्वाइट नाइट द क्रो ब्रॉट एंड as the crow thought and said to himself, I was fooled by kind words but I have learned something important। एक दिन रात शांति रात को क्रो ने सोचा, अपने खुद से ही बोला, क्रो ने सोचा और खुद से ही बोला दैट आई वॉज फूल्ड बाय काइंड वर्ड्स, कि मुझे जो है मूर्ख बनाया गया है अच्छे शब्दों से, लेकिन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक जो है सीख ली है। इवन इफ आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फीचर्स, अगर मेरे पास ब्यूटीफुल फीचर्स नहीं है, आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूँ। टू शेयर दिस विजडम, अपनी विजडम को शेयर करने के लिए, ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ जर्नी, वो एक जर्नी पे जाने के लिए डिसाइड कर लेता है। ही वॉन्टेड टू टेल ऑल अदर एनिमल्स टू बी केयरफुल विद वर्ड्स, वो क्या करता है, वो सभी जानवरों को, सभी एनिमल्स को ये बताना चाहता है कि हमेशा शब्दों से बहुत ध्यान रखें, कि कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है तो ध्यान रखें, कुछ भी बोलने से पहले सोचें। ही टोल्ड देम, उन्होंने उनको बोला डू नॉट लेट प्राइड लूज व्हाट यू हैव, कि कभी भी आपका प्राउड, जो आपकी प्राइड है, उसको कभी भी आपसे, आपके पास जो भी है उसको खोने मत देना, ठीक है। द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही हैज लॉस्ट फूड, क्या क्रो अनहैप्पी था कि उसने फूड लॉस्ट कर दिया? आंसर इज ट्रू। यहाँ पे लिखा है ना फेल्ट रियली सैड बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम, क्योंकि इसने फूड, फॉक्स ने उसके साथ चीटिंग की थी, उसका फूड निकल गया, खो गया था, दैट इज वाई। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट, कि क्रो ने सोचा कि उसके जो लवली फेदर्स हैं उसने उसको स्मार्ट बनाया। नो, आंसर इज फॉल्स, क्रो ने थोड़ी किया, उसके ब्यूटीफुल फीचर्स, उन्होंने बोला कि अगर उसके पास ब्यूटीफुल फेदर्स नहीं है फिर भी वो स्मार्ट है, ठीक है। ये चीज, उसके ब्यूटीफुल फेदर्स नहीं है इसलिए। द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू प्राउड, जो क्रो है वो अपने फ्रेंड्स को ये कहना चाहता है कि वो प्राउड फील ना करें, फॉल्स।
क्यों? क्योंकि वो बताना चाहता है कि वर्ड्स से ध्यान रखें, ठीक है, कभी भी प्राउड को उनसे कुछ भी खोने ना दे, ठीक है। तो ये था हमारा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर चैप्टर जिसमें हमने रेवन एंड फॉक्स की सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज डन कर ली है, ठीक है, बहुत अच्छे से। एंड ऑल्सो इसका जो 6 मिनट्स में पूरा वीडियो अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लो ना, समझ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।